कॉन्ग्रेचुलेसन, एकदम सही वीडियो पे क्लिक किया आपने आज, क्योंकि इस वीडियो पे मैं बताने वाला हूं आज आपको कि 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं के वर्ग फटाफट कुछ ही सेकंडों में हम निकाल लेंगे। और सबसे खास बात इस विधि की ये है कि सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट के अंदर आपको 1 से 1000 तक की संख्याओं के वर्ग निकालना सिखा दूंगा। नमस्कार, मैं खलील सिद्दीकी AR क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मैंने बताया अभी आपको कि आज हम एक ऐसी विधि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि जिसमें 1 से 1000 तक की संख्याओं के वर्ग हम चुटकियों में निकाल लेंगे। कौन सी विधि है ये, ध्यान दीजिए। जैसा कि हम जानते हैं, कोई भी संख्याओं के बारे में हम जानकारी लेते हैं या फिर कोई भी संख्या हमें लिखनी है तो हम 0 से लेकर के और 9 तक की डिजिट 0, 1, 2, 3, 9 डिजिट तक हम काम में लेते हैं। तो कुल संख्याओं की बात करें हम तो इसके अंदर संख्याएं होगी 10। आज हम जो विधि काम में लेने जा रहे हैं, जो विधि हम सीखने जा रहे हैं, उस विधि का नाम है बेस विधि, बेस्ट मेथड, बेस्ट मेथड। तो बेस क्या है? जैसा कि हम जानते हैं कि 0 से लेकर के 9 तक यानी कि 10 डिजिट हम काम में लेते हैं, तो 10 यानी कि 10 ही इसका बेस होगा। तो मैं अगर इसको इस तरह से लिखूं 10 की घात 0 तो 1, 10 की घात 1 यानी कि हो गया 10, 10 की घात 2 यानी कि हो गया 100, 10 की घात 3 यानी कि हो गया 1000। तो इसी क्रम के अंदर हम इसको आगे बढ़ाएं। तो कहने का मतलब ये कि हमारा जो बेस होगा या तो 10 की घात 1, 10 की घात 2, 10 की घात 3 यानी कि 10 होगा, 100 होगा या फिर 1000 होगा, या 1000 के आगे 10,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, इस तरह से होगा। तो हमें करना क्या है इस विधि के अंदर? इस विधि में मैं बताने जा रहा हूं आपको कि 1 से लेकर के 1000 तक की संख्याओं के वर्ग हम चुटकियों में कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं एक संख्या रेखा बना देता हूं, ध्यान दीजिए। मैंने क्या किया, यहाँ पे एक संख्या रेखा बना दी। इस संख्या के ऊपर मैंने क्या किया, लिखा यहाँ पे 1, 1 के बाद में लिखा मैंने इसके अंदर 100, 100 के बाद लिखा मैंने 200, 200 के बाद लिखा मैंने इसके अंदर 300, 400, 500, 600, 1000 तक की संख्याओं के वर्ग बताएं। तो ध्यान दीजिए, हमें करना क्या है, इसके अंदर बेस 100 माना है। इसके अंदर 100 बेस मान के मैं हल कर रहा हूं। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, मान लीजिए कि 104, मैंने लिखा है इसके अंदर 105, मैंने लिखा है इसके अंदर 106, लिखा मैंने इसके अंदर 108, या फिर इसके आसपास की संख्या मैंने लिखी 96, मान लीजिए, लिखा मैंने इसके अंदर 92, यहाँ पे लिखा मैंने मान लीजिए 88, और यहाँ पे लिख दिया मैंने इसके अंदर मान लीजिए 85। जैसा कि आज के वीडियो के थंबनेल के अंदर देखा होगा आपने, उस थंबनेल में मैंने लिखा है कि जितना ज्यादा है उतना जोड़ना है और जितना कम है उतना घटाना है। तो हमें करना क्या है, जैसे दिया हुआ है हमारे पास में 100 बेस माना हमने, इसके अंदर 100 संख्या दे रखी है हमारे पास में इसके अंदर 104। तो थंबनेल के अकॉर्डिंग मैंने ये कहा जितना ज्यादा है उतना ही और जोड़ना और जितना कम है उतना ही कम करना है। तो 104 का वर्ग करना मेरे को। तो मैंने क्या किया, लिखा है इसके अंदर 104 का वर्ग करना। तो मैंने क्या किया इसके अंदर, क्योंकि 100 से 4 ज्यादा है ये, तो 4 ही मैंने इसके अंदर और जोड़ दिया, तो हो गया 108। 100 से 4 ज्यादा था, 4 ही मैंने इसके अंदर और जोड़ दिया, तो हो गया 108। अब करना क्या है इसके अंदर, 4, क्योंकि बेस से 100 से 4 ज्यादा है, तो 4 का मैंने इसके अंदर वर्ग किया, तो यह आ गया 10,816 जो इसका वर्ग हो जाएगा। इसी तरह लिखा मैंने इसके अंदर मान लीजिए 105 का वर्ग। तो करना क्या है, 5 का वर्ग 25। अब क्या किया मैंने इसके अंदर, 100 से 5 ज्यादा था, 5 ही और जोड़ा मैंने इसके अंदर, तो हो गया 110। मान लीजिए दे रखा हमारे पास में इसके अंदर 106, 106। तो मैंने क्या किया इसके अंदर, 6 का वर्ग, 6 का वर्ग हो गया 36। 100 से 6 ज्यादा है, 6 ही मैंने इसके अंदर और जोड़ा, तो हो गया 112, यानी कि हो गया 11,236। लेकिन समस्या कब आएगी, जब मान लीजिए इसका जो अंतराल दे रखा, विचलन जो दे रखा है इसका, वो क्या होगा, 2 डिजिट से ज्यादा में आएगा, इसका वर्ग 2 से ज्यादा की डिजिट के अंदर आएगा। तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमारे पास में दे रखा है 112, तो 112 का वर्ग करना है मेरे को। तो मैंने क्या किया इसके अंदर, 100 से 12 ज्यादा था, तो 12 ही मैंने इस संख्या में और जोड़ा, तो हो रहा था हमारे पास में इसके अंदर 124। अब करना क्या था, 12 का वर्ग,
12 का वर्ग जैसा कि हम जानते हैं 144 होता है। तो मैंने ये बताया आपको कि 2 डिजिट की संख्या हम लिखेंगे, 2 डिजिट से एक्स्ट्रा अतिरिक्त कुछ आ रहा है तो उसको हम क्या करेंगे, कैरी दे देंगे। तो कैरी देने पे क्या हो जाएगा, एक कैरी आ गया 124 और एक 125 और ये 44। मान लीजिए कोई संख्या दे रखी है, मान लीजिए दे रखा हमारे पास में 119, 119 का वर्ग करना है। तो किया क्या मैंने इसके अंदर, 100 से 19 ज्यादा है, 19 ही मैंने इसके अंदर और जोड़ा तो हो गया 138। अब 19 का वर्ग, 19 का वर्ग जानते हैं हम 361 होता है, लेकिन मैंने ये बताया कि 2 डिजिट में हमें संख्या को लेना है और जो तीसरा अंक बच रहा है इसको हम क्या करेंगे, कैरी दे देंगे। तो 138 और 3 141, 61, ये इस संख्या का वर्ग हो जाएगा। ये तो बात हुई हमारी जब संख्याएं 100 से ज्यादा हो। अब संख्या यदि 100 से कम हो तो क्या करेंगे। अब मान लीजिए संख्याएं दे रखी है 100 से कम, लेकिन आधार तो 100 ही है, बेस तो 100 ही है। तो मैंने क्या किया, जैसा कि थंबनेल में मैंने लिखा था कि जितना कम है उतना और कम करना है। तो 96 दे रखा है, 96 का वर्ग करना हमें। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 100 से 4 कम है, 100 से 4 कम है, तो मैंने क्या किया, इसके अंदर 4 ही और कम कर दिया। तो 4 और कम किया तो हो गया 92। अब जो कम किया मैंने उसका वर्ग, यानी कि 4 कम किया मैंने तो 4 का वर्ग यानी कि हो गया 16। तो 9216 इस संख्या का वर्ग हो गया। दे रखा हमारे पास में 92, 92 का वर्ग करना है मेरे को। तो मैंने किया क्या है इसके अंदर, 100 से क्योंकि 8 कम है तो 8 मेरे को और कम करना है। 8 और कम किया, 92 में से मैंने 8 घटाया तो आ रहा हमारे पास में 84। अब क्योंकि मैंने 8 कम किया तो 8 ही का वर्ग, 8 का वर्ग हो गया 64, तो ये 8464। फिर दे रखा है 88, तो क्योंकि 100 से 12 कम है तो 12 और कम कर दें इसके अंदर। 100 से 12 कम है 88, 100 से 12 कम है तो 12 ही मैंने और कम कर दिया, यानी कि 88 में से मैंने 12 को घटाया तो आ रहा हमारे पास में इसके अंदर 76। 88 का वर्ग, 100 से 12 कम किया मैंने, 100 से 12 कम है तो 12 और कम किया, यानी कि आ रहा हमारे पास में इसके अंदर 76। अब क्योंकि 12 कम है तो 12 का वर्ग होता है 144। और मैंने बताया अभी आपको कि 2 डिजिट में हमको संख्या लेनी है और तीसरी संख्या जो होगी, तीसरी सैकड़ा के स्थान पे जो होगा उस संख्या को हम क्या करेंगे, कैरी दे देंगे। तो 76 और 1 77 और 44, ये इसका सही वर्ग हो जाएगा। इसी तरह दे रखा हमारे पास में 85 का वर्ग निकालना है। तो क्योंकि 100 से 15 कम है तो 15 मैंने और कम कर दिया, 85 में से मैंने 15 घटाया तो आ रहा है मेरे पास में इसके अंदर 70। अब 15 का वर्ग हो गया 225। 25 लिखना और 2 को कैरी दिया मैंने तो हो जाएगा 72, 25। तो ये तो थी हमारे पास में बात किसकी, 100 प्लस 25 या 100 माइनस 25, यानी कि 100 के आसपास में 100 से 25 ज्यादा हो या फिर 100 से 25 कम हो। इसके बाद में हम देख रहे हैं इसके अंदर कि 200 की सीरीज में कोई संख्या दे रखी है तो हम उनका वर्ग कैसे निकालेंगे। अब हम 200 प्लस 25 या 200 माइनस 25 तक की संख्याओं का वर्ग करना सीखेंगे। तो मैंने क्या किया, मान लीजिए लिख दिया यहाँ पे 223, लिख दिया मैंने मान लीजिए 212, लिख दिया मैंने इसके अंदर 206 और लिख दिया मैंने इसके अंदर 208। तो करना क्या है इसके अंदर, चूंकि 200 है, 200 का मतलब ये हुआ कि इसमें आधार तो 100 ही है, लेकिन उसको क्या किया गया, दोगुना किया गया। तो हमें करना क्या है इसके अंदर, देखिए 23 दे रखा है, 223 दे रखा है, तो मैंने क्या किया 23 का वर्ग हो गया 529, लेकिन हमें तो 2 डिजिट में ही संख्याओं को लेना है तो मैंने क्या किया 529। अब 200 से 23 ज्यादा है, 200 से 23 ज्यादा है तो 23 ही इसके अंदर और जोड़ना, तो 23 ही अगर मैं इसके अंदर और जोड़ता हूं तो हो जाएगा हमारे पास में इसके अंदर 246। अब क्योंकि बात कर रहे हैं हम 200 की, यानी कि जो आधार था वो दुगना किया हुआ है इसके अंदर, तो जो संख्या आ रही है उसको भी हम दुगनी कर दें। तो 246 को मैं अगर दुगनी कर देता हूं तो आ जाती है मेरे पास में इसके अंदर 492, और क्योंकि 529 था तो इस 5 को हम कैरी दे देंगे तो हो जाएगा हमारे पास में इसके अंदर 49729।
ये इस संख्या का वर्ग हो जाएगा। मान लीजिए दे रखा है 212, तो 212, तो मैंने क्या किया इसके अंदर 12 ज्यादा है 200 से, 12 का वर्ग किया, 12 का वर्ग किया यानी 144। इस एक को कैरी देना, 200 से 12 ज्यादा है तो 12 ही मैंने इसके अंदर और जोड़ा तो हो रहा 224। 224 क्योंकि 200 की गुणक में चल रही है संख्या, तो हम क्या करेंगे इसको दुगना करना है, तो दुगना किया तो 224 का दुगना किया तो आ गया 448। 448 इस एक को कैरी देना है तो हो जाएगा 449 44। ये इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। मान लीजिए दे रखा है 206, 206 इसका मतलब 6 ज्यादा है तो 6 ही और जोड़ना है, तो हो रहा था 212। 212 इसको करना क्या था, हमें 2 से गुणा करना था, 2 से गुणा करना था तो आ रहा था हमारे पास में इसके अंदर 424 और 6 का वर्ग हो रहा था 36। तो ये इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ये बात कर रहे हैं हम 200 प्लस 25 या 200 माइनस 25। मान लीजिए दे रखा हमारे पास में इसके अंदर 192 यानी कि हमारे पास में 200 से 8 कम है, 200 से 8 कम है, तो मैंने क्या किया पहले तो 8 का वर्ग 64 हो गया, 8 का वर्ग जो कम किया हमने उसका वर्ग 64 हो गया। अब 200 से 8 कम है तो 8 ही हमने और कम कर दिया, इसको 8 और कम किया हमने, 92 में से 192 में से हमने 8 घटाया तो आ रहा था हमारे पास में 184। अब क्योंकि 200 इसके अंदर 200 की गुणक में चल रहे हैं, 200 की संख्या में चल रहे हैं, तो इसलिए 200 से गुणा कर दें, सॉरी 2 से गुणा कर दें, तो 2 चौक 8 और 18 दूना 36, तो 36 864 ये इस संख्या का, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दे रखा हमारे पास में मान लीजिए 195, तो मैंने क्या किया 5 का वर्ग 25 हो गया, 200 से 5 का मैं 5 मैंने और कम कर दिया तो हो रहा था 190। 190 को मैंने 2 से गुणा किया तो आ जाएगा 19 दूना 38, 380 और 25। ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। इसी क्रम में हम संख्याओं को आगे बढ़ाएंगे। मान लीजिए 500 की सीरीज में कोई संख्या चल रही है, 500 की सीरीज में कोई संख्या चल रही है, तो 500 प्लस 25, 500 माइनस 25, तो हमें करना क्या है, मान लीजिए हमारे पास में दे रखा है 506 का वर्ग, 506 का वर्ग, तो करना क्या है 6 का वर्ग किया मैंने तो आ गया 36। अब क्योंकि 500 से 6 ज्यादा है तो 6 ही इसके अंदर और जोड़ना है, तो 506 में मैंने 6 जोड़ा तो आ रहा था 512। अब करना क्या है, क्योंकि 500 की सीरीज में चल रहे हैं, आधार तो 100 ही है, लेकिन 500 की सीरीज में चल रहे हैं, तो हमें करना क्या है इसके अंदर 5 से गुणा करना। तो मैंने क्या किया इसके अंदर 5 से गुणा कर देता हूं, तो ये हो जाएगा अपने पास में 55 25 और 12 पंजे 60, 5 दूनी 10 का 0 हासिल का 1, 5 3 5 और 1 6 और 55 25, 2560 यानी कि आ जाएगा 25 60 36। ये इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास में 600 की सीरीज में कोई संख्या दे रखी है, मान लीजिए दे रखा हमारे पास में इसके अंदर 613 और दे रखा मान लीजिए 592। 600 की सीरीज के अंदर कोई संख्या जिसके अंदर आधार तो 100 है, तो हमने क्या किया इसके अंदर 600 से 13 ज्यादा था तो मैंने 13 ही इसके अंदर और जोड़ा तो आ गया था 626। अब करना क्या था, क्योंकि 600 के अंदर चल रहे हैं तो मैंने इसको 6 से मल्टीप्लाई किया, तो 6 6 36 का 6 हासिल कर 3, 6 दूनी 12 और 3 15 की 5 हासिल कर 6 6 36 और 1 37। और करना क्या था 13 का वर्ग हो गया 169। इस एक को हमें देना था कैरी, तो आ जाएगा 37 57 69। दे रखा हमारे पास में इसके अंदर 592। 600 से 8 कम है तो 8 मैंने इसके अंदर और कम कर दिया, 8 कम कर दिया तो आ गया हमारे पास में इसके अंदर 584 गुणा करना है मेरे को इसके अंदर 6 से, और जितना कम है उसका वर्ग, 8 कम था तो 8 का वर्ग यानी कि हो रहा था 64। गुणा किया मैंने इसको तो 6 चौक 24 की 4 हासिल के 2, 6 8 48 और 2 50 की 5 हासिल के 5, 5 6 5 30 और 5 35 और 64, तो 350 464। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे 1000 तक की संख्याओं के वर्ग ज्ञात कर लेंगे। लेकिन आपके दिमाग में सवाल ये उठ रहा होगा कि प्लस 25 और माइनस 25 का बताया,
तो इससे पहले की संख्या और इसके बीच की संख्याओं का क्या होगा, तो ध्यान दीजिए। देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे 200 दे रखा था 200 की सीरीज में, यहाँ पे 300 की सीरीज में, यहाँ पे 400 की सीरीज में, यानी कि 4 गुना करके, और आधार तो 100 ही था इसके अंदर। तो हम क्या करें, इसके अंदर मान लेते हैं हम यहाँ पे 50 दे रखा है, तो 50 का मतलब ये कि इसके अंदर प्लस 25 कर दें और माइनस 25 कर दें, क्योंकि प्लस 25 और माइनस 25 कर रहे हैं। तो हमें करना क्या है, कोई संख्या है, मान लीजिए दे रखा हमारे पास में 37 का वर्ग ज्ञात करना, मान लीजिए 37 का वर्ग ज्ञात करना। तो हमें करना क्या है, देखना ये है कि 50, क्योंकि 50 को हमने बेस माना है, इसके अंदर 50 को बेस माना है, तो हमने क्या किया, इसके अंदर देखा कि भी इसके अंदर 37 जो कि 50 से कितना कम है, 13 कम है, तो 13 ही हमको क्या करना है, 25 में से घटाना है। 13 को मैंने 25 में से घटाया तो आ गया 12, 13 को मैंने 25 में से घटाया तो आ गया 12। अब जितना कम किया उसका वर्ग इसके साथ लिखना है, तो 13 कम किया हमने, तो 13 का वर्ग हो जाएगा 169। तो मैंने किया इसके अंदर 2 डिजिट, और इस एक को मैंने क्या किया, कैरी कर दिया, तो हो जाएगा 1369। इसी तरह मान लीजिए दे रखा हमारे पास में इसके अंदर 57 का वर्ग, तो 57 के वर्ग के लिए मैंने क्या किया, 50 से 7 ज्यादा है, तो 25 में मैंने 7 जोड़ दिया, तो आ रहा था हमारे पास में इसके अंदर 32। 50 से 7 ज्यादा है, तो 50 से जितना ज्यादा है वो 25 में जोड़ना है, या 50 से जितना कम है वो 25 में से घटाना है। तो 57, क्योंकि 50 से 7 ज्यादा है, 50 से 7 ज्यादा है, तो मैंने 25 में 7 जोड़ा तो 32 हो रहा है। अब जितना ज्यादा है उसका वर्ग, 7 ज्यादा है तो 7 का वर्ग, यानी कि हो रहा हमारे पास में इसके अंदर 49। तो ये इस तरह से मतलब हमारे पास में दे रखा है, मान लीजिए 450। यहाँ पे हमने क्या किया था, क्योंकि आधा था, ये हाफ था, मतलब 100 का बेस का आधा था 50, इसलिए हमने क्या किया था, 25 में से घटाया। तो ये हमारे पास में क्या हो रहा है, इस 100 का 4.5 गुना हो रहा है, 450, यानी कि 450 25 प्लस 25 कर दें और माइनस 25 कर दें। इसी तरह 300 प्लस 25 माइनस 25, सॉरी 350 के अंदर प्लस 25 कर दें और माइनस 25 कर दें। तो कहने का मतलब ये कि मान लीजिए हमारे पास में दे रखा है कि 450 और 500 के बीच में कोई संख्या, या फिर 400 और 450 के बीच में कोई संख्या, तो उनका वर्ग कैसे निकालेंगे। तो मान लीजिए हमारे पास में दे रखी है कोई 454, मान लीजिए दे रखा हमारे पास में इसके अंदर 454 दे रखा हमारे पास में 454। तो अब क्योंकि 450 की सीरीज में चल रहे हैं, तो 450 का मतलब ये है कि इस आधार का 4.5 गुना है, आधार का 4.5 गुना है। तो कहने का मतलब ये है कि 450 यानी कि 450 से जितनी ज्यादा है उतनी मैंने इसके अंदर और जोड़ी। तो 450 से 4 ज्यादा है तो 4 मैंने इसके अंदर और जोड़ दी, तो आ रहा था हमारे पास में इसके अंदर 458, और जितना हमने जोड़ा है उसका वर्ग हो रहा था 16। अब हमें करना क्या था, ये जानते हैं कि 450 की सीरीज में चल रहे हैं, तो 4.5 से हम क्या करें, इसको गुणा कर दें। 4.5 का मतलब हो गया 9/2, 9/2 से इसको गुणा कर दें। गुणा किया मैंने, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 9 18, गुणा कर दें इसको, 9 9 81 की 1 हासिल के 8, 9 दूनी 18 और 8 26 की 6 हासिल के 2 9 18 2 20। तो ये इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। मान लीजिए दे रखा हमारे पास में इसके अंदर 446, मान लीजिए दे रखा है 446, तो 446 450 से 4 कम है, तो 4 ही मैंने इसके अंदर और कम कर दिया, तो 4 ही मैंने और कम किया तो हो गया हमारे पास में इसके अंदर 442। इसे करना क्या, हमें 4.5 से यानी कि 9/2 से गुणा करना, 9/2 से मैंने गुणा किया इसको, तो 2 2 और 1 221, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 की 8 हासिल का 1 9 दूनी 18 और 1 19, और 4 जितना कम किया था उसका वर्ग यानी कि हो गया 16। तो ये इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, 1 से लेकर के 1000 तक की संख्याओं के वर्ग ज्ञात कर लेंगे इन संख्याओं के अंदर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और आप सभी से एक निवेदन है कि मेरे इस वीडियो को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।